भाइयों, मैं फिर से एक डरावनी फिल्म लेकर आया हूँ। आज भी हम बात करेंगे अमेरिकन हॉरर सीरीज इविल्स लाइट फायर की। इस फिल्म के रिलीज होते ही पूरे यूरोप के चर्चों में हलचल मच गई, क्योंकि इसमें एक वास्तविक एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म को लगभग ज्यों का त्यों बड़े पर्दे पर दिखा दिया गया था। इसने यथार्थ और डरावनेपन को एक साथ इस कदर पेश किया कि दर्शक दंग रह गए। मुख्य किरदार दामी एक मठ में नई भर्ती हुई नन साध्वी होती है। पहले ही दिन जब वह क्लासरूम के पास से गुजर रही होती है, तभी अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। जिज्ञासावश वह अंदर जाती है और देखती है कि यह तो पादरियों प्रीस्ट्स की भूत भगाने की कक्षा है। नियम के अनुसार ननों को इस क्लास में आने की अनुमति नहीं होती, लेकिन क्लास लेने वाले गंजे पादरी फादर बल्डी ने उसे रोकने के बजाय चुपचाप बैठने दिया। क्लास में स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर दिखाई जा रही थी। वह पहले एक सामान्य इंसान थी, लेकिन एक हादसे के बाद उस पर राक्षस का कब्जा पोजेशन हो गया। अब वह लेट स्टेज पोजेशन में थी और पादरी उसकी आत्मा को बचाने के लिए एक एग्जॉर्सिज्म रिचुअल शुरू करते हैं। दुर्भाग्यवश अनुष्ठान असफल हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद दामी रिकॉर्ड रूम में जाती है ताकि राक्षस ग्रस्त रोगियों के बारे में और जानकारी जुटा सके, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि सिर्फ पादरी ही उन फाइलों को देख सकते हैं। थकी हारी दामी वापस रोगी वार्ड में लौटती है और जब एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग मरीज की सेवा कर रही होती है, तभी अचानक वह मरीज बोल उठता है और उसकी आवाज दामी की माँ की आवाज में बदल जाती है। यह देख वह बुरी तरह डर जाती है, भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल वह बुजुर्ग आदमी उसके पीछे प्रकट हो जाता है। इस घटना के बाद से दामी का मन बहुत अशांत रहने लगता है। उसे महसूस होता है कि बचपन में जो राक्षस उसकी माँ के शरीर में घुसा था, वह अब फिर से लौट आया है। असल में दामी का अतीत बेहद रहस्यमय था। जब वह छोटी थी, उसकी माँ राक्षस के कब्जे में चली गई थी। कभी माँ बहुत प्यार से उसका ख्याल रखती, तो कभी अचानक उसकी जान लेने की कोशिश करती। इस दर्दनाक बचपन ने दामी के मन पर गहरा घाव छोड़ा। वह अब भी माँ के सपने देखती और उसकी आवाजें सुनती रहती। इसीलिए बड़े होकर उसने ठान लिया कि वह एक एग्जॉर्सिज्म स्कूल में नन बनेगी, ताकि राक्षसों की सच्चाई जान सके। यह स्कूल 18वीं सदी के अंत में बना था, जब लोग राक्षसी घटनाओं को अलग धर्म यानी हेरेटिक्स मानते थे। ऐसे लोगों को पादरी पकड़कर स्कूल के पवित्र जल के पूल में लाकर पवित्र स्नान होली क्लेंजिंग कराया करते थे। समय के साथ जब 2018 तक राक्षस ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो चर्च को मजबूरन स्कूल का विस्तार करना पड़ा। अब यहाँ पादरियों को एक्सॉर्सिज्म सिखाने के साथ साथ ननों को रोगी सेवा केयर गिविंग की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लेकिन दामी का मकसद सिर्फ सेवा करना नहीं था। वह पहली ऐसी नन बनना चाहती थी जो भूत भगाने की विद्या सीखे। शुरुआत में स्कूल प्रबंधन ने यह मानने से इनकार कर दिया, मगर बुजुर्ग मरीज के साथ हुई अजीब घटना देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह राक्षस दामी के पीछे पड़ा है। इसलिए उन्होंने उसे ऑडिट क्लास पांगटिंग शेंग के रूप में शामिल होने दिया। पहले ही दिन गंजा पादरी उन्हें स्कूल के तहखाने में लेकर जाता है। वहाँ वह एक मरीज लिली का जिक्र करता है। वह वही लड़की थी जिसकी देखभाल दामी करती थी। पहले लिली बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन अब वह भयंकर दानवीय रूप में बदल चुकी थी। पादरी कहता है कि लिली के शरीर में राक्षस पूरी तरह फैल चुका है और अब कुछ प्रशिक्षु पादरियों को कोशिश करनी चाहिए कि वे मिलकर उसे मुक्त करें। एक पादरी छोटा काला स्योहेई आगे आता है। दामी भी साथ जाने को हाथ उठाती है। वे सब कमरे में दाखिल होते हैं, हाथों में क्रॉस लिए प्राचीन भूत भगाने की विधि शुरू करते हैं। अचानक लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। लिली दीवार पर अमानवीय गति से चढ़ जाती है और जैसे ही रोशनी बंद होती है, राक्षस पुनः जाग उठता है। वह धीरे धीरे दामी की ओर बढ़ता है, लेकिन स्थिति बेकाबू होते देख गंजा पादरी खुद दखल देता है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी लिली बिस्तर के नीचे घुस जाती है। जब पादरी झुककर झांकता है, 2 हाथ नीचे से निकलकर उसे गिरा देते हैं। लिली का शरीर अब अमानवीय रूप से मरोड़ खा रहा होता है। उसकी आंखों में सर्द चमक और चेहरा दामी की ओर स्थिर, मानो वह उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रही हो। मंत्र मुग्ध सी दामी बाइबल उठाकर कमरे में जाती है और कोमल आवाज में लिली की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। लिली जमीन पर गिर जाती है। उसके बाल सांपों की तरह उसके मुंह में समा जाते हैं। गंजा पादरी चिल्लाता है, प्रार्थना पढ़ो। दोनों मिलकर पवित्र मंत्र बोलते हैं। लिली दर्द से तड़पने लगती है। उसके मुंह से सड़े हुए हाथों की एक जोड़ी निकलती है, फिर गायब हो जाती है। लिली अचानक होश में आ जाती है। दामी रो पड़ती है। उसे लगता है राक्षस चला गया, लेकिन तभी छोटा काला दीवार पर टंगी एक विचित्र पेंटिंग देखता है। उसके बाद जो भी इस एक्सॉर्सिज्म में शामिल थे, सभी सदमे और डर में चले जाते हैं। दामी अब भी आश्वस्त नहीं थी कि राक्षस पूरी तरह गया या नहीं। जब उसने लिली की आंखों में देखा, उसे वही पुरानी दानवी ऊर्जा महसूस हुई। वह फिर लिली के कमरे में जाती है और पूछती है, जब तुम पर राक्षस का कब्जा था, क्या तुमने कुछ सुना था? लिली कहती है कि उसे सब कुछ धुंधला याद है, पर इतना जरूर याद है कि वह किसी आवाज के कहने पर अपनी इच्छा के खिलाफ काम कर रही थी। और जब पादरी मंत्र पढ़ते थे, उसे वे आवाजें चीखों जैसी लगती थीं,
सिर्फ दामी ही थी जो उसे डांटने के बजाय दिलासा देती थी। दामी को अब एहसास होता है कि कभी-कभी भूत भगाने की शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति में होती है। वह अपनी बात गंजे पादरी को बताती है, लेकिन पादरी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके अनुसार लिली की हालत फिर से बिगड़ रही है और जल्द ही वह रिपोर्ट वेटिकन को भेजेगा ताकि वहां से विशेषज्ञ आकर लिली को अपने साथ ले जाए और कड़े एक्सॉर्सिज्म अनुष्ठान कर सके। आगे की कहानी यहीं से और भी डरावनी मोड़ लेती है। भूत भगाने की रस्म, लेकिन न जाने क्यों दा मेई के दिल में हमेशा लिली की चिंता बनी रहती थी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वेटिकन में किया जाने वाला एक्सॉर्सिज्म लिली पर असरदार होगा या नहीं। इसलिए उसने सोचा कि अन्य अंतिम अवस्था वाले मरीजों की फाइलें देख ले। उसने शाओ हेई को ढूंढा और उससे कहा कि वह रिकॉर्ड रूम के मैनेजर को किसी तरह बाहर ले जाए। शाओ हेई मान गया। जैसे ही मैनेजर बाहर गया, दमेई चुपके से कमरे में घुस गई और वहां छिपी टॉप सीक्रेट फाइल खोली। कंप्यूटर में इलाज शुरू होने के बाद से अब तक के सभी अंतिम अवस्था के मरीजों की रिपोर्ट रखी हुई थी। जैसा कि गंजे पादरी ने कहा था, सभी अंतिम चरण के मरीजों को वेटिकन भेज दिया जाता था। लेकिन दमेई यह देखकर सन्न रह गई कि तस्वीरों में दिखाया गया एक्सॉर्सिज्म असल में क्रूर शारीरिक यातना थी और इन सब का अंत बिना किसी अपवाद के मौत में हुआ था। दामेई के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक के बाद एक रिपोर्ट देखती रही। अचानक उसने देखा कि एक केस ठीक होकर छुट्टी का दर्ज है। दिल में बेचैनी के साथ उसने उस महिला का डिस्चार्ज इंटरव्यू वीडियो खोला। कैमरे के सामने महिला शांत दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन थी। जब उससे पूछा गया कि क्या वह सच में ठीक हो गई है, वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान भयावह थी। अगले दिन दा मेई रोज की तरह लिली को देखने गई, पर हैरान रह गई जब उसका एक्सेस कार्ड काम नहीं किया। रास्ते में एक नन ने बताया, बिशप ने फैसला लिया है, लिली को वेटिकन भेजा जा रहा है। दा मेई जानती थी इसका मतलब है मौत। उसने लिली को बचाने के लिए खुद अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की। बताया कि उसने नियम तोड़कर मरीजों की फाइलें देखी थी, लेकिन उसके सच्चे इरादों और भावनाओं से चर्च का दिल नहीं पसीजा। उनके लिए पादरी का काम बस एक है, ईश्वर के नाम से शैतान को निकालना। मरीज की पीड़ा उनकी चिंता का विषय नहीं। उनकी बातचीत सुन रहा था शाओ हेई। जब दा मेई ऊपर गई, शाओ हेई दौड़ता हुआ आया और उससे विनती की, कृपया मेरी बहन को बचा लो। असल में जब उसने लिली के कमरे में वह डरावनी पेंटिंग देखी थी, उसे लगा था कि पेंटिंग में बनी औरत उसकी बहन जैसी दिखती है। उसकी बहन कुछ साल पहले कुछ दरिंदों के हाथों शिकार बनी थी, गर्भवती हुई, फिर गर्भपात हुआ और उसी के बाद उसमें शैतान का वास माना गया। शाओ हेई जानता था कि चर्च का एक्सॉर्सिज्म उसकी बहन को नहीं बचा सकता, इसलिए उसने उसकी हालत छुपा रखी थी। अब दा मेई की बातों ने उसमें उम्मीद जगा दी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि दा मेई ने लिली की हालत में सुधार किया था। उसने यकीन किया वही उसकी बहन को भी बचा सकती है। दा मेई ने पादरी का वस्त्र पहना और रात में चुपके से शाओ हेई के घर पहुंची। वहां उसकी बहन बुरी हालत में थी। दा मेई ने समय बर्बाद न करते हुए उसके माथे पर पवित्र जल लगाया और धीरे धीरे उसके पास गई। महिला बेचैन थी, आंखें बंद थीं। वह अपने शरीर को बार बार खुजा रही थी। उसकी त्वचा पर गहरी खरोंचें थीं। दा मेई ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी वह महिला अचानक आंखें खोलकर बोली, क्या तुम सच में मुझे बचा सकती हो? उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान फैल गई। एक पल में कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। महिला की चीखें उठी। उसका पेट अचानक फूलने लगा, मानो भीतर से कोई हाथ बाहर निकलने को तैयार हो। दा मेई समझ गई, अगर उसने कुछ न किया तो यह महिला फट जाएगी। उसने डर दबाया और धीरे से उसके पास पहुंची। प्यार और दया के भाव से उसे शांत किया। महिला के भीतर जैसे कोई उम्मीद जाग उठी। उसने शैतान से संघर्ष किया और आखिरकार जीत गई। उसका शरीर सामान्य हुआ। मोमबत्तियां फिर जल उठी। महिला रोते हुए दा मेई को गले लगा लिया। सालों का दर्द और भय आखिरकार बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शाओ हेई ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? दा मेई बोली, क्योंकि मैं खुद भी उसी पीड़ा से गुजरी हूँ। उसने बताया कि जब उसकी माँ मरी थी, उसे एक मठ में भेज दिया गया था, लेकिन 15 साल की उम्र में एक रात नशे में किसी ने उसका शोषण किया और वह एक बच्ची की माँ बन गई। मठ ने इसे शर्मनाक माना। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उसे दूर भेज दिया गया। दा मेई ने बस एक क्रॉस नेकलेस उसके हाथ में पहनाया था। कुछ दिनों बाद मठ की मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, जिस महिला पर तुमने भूत भगाने की रस्म की थी, उसने आत्महत्या कर ली। दा मेई स्तब्ध रह गई। शैतान तो उसने निकाल दिया था, फिर मौत क्यों? उसे वापस मठ भेज दिया गया, जीवन भर के प्रायश्चित के लिए। वह बाहर से शांत दिखती थी, पर अंदर से लिली के लिए चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं लिली का हाल भी वैसा न हो जाए। कुछ ही दिनों बाद शाओ हेई फिर आया। लिली के साथ कुछ हुआ है। पता चला कि दा मेई के जाने के बाद लिली ठीक होकर घर गई थी, मगर कुछ दिनों बाद फिर बीमार पड़ गई। स्कूल ने पादरी बुलाए, पर जब उनकी गाड़ी वापस आई, उसमें बैठे सब जल चुके थे। बस लिली राख के बीच बैठी थी और उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। लिली ने शाओ हेई को एक हार दिया, वही क्रॉस नेकलेस। उसे देखते ही दा मेई टूट गई। वह समझ गई लिली उसकी अपनी बेटी है। वही दुष्ट
आत्मा जो उसकी माँ को मारी थी अब उसकी बेटी पर सवार है। अब लिली को बिशप के आदेश से भूमिगत प्रार्थना गृह में बंद कर दिया गया जहाँ उसका अंत तय था। उसे बचा सकती थी बस दमेई। रात में शाओ हेई के साथ वह चुपके से भूमिगत प्रार्थना गृह में घुसी। पवित्र जल के कुंड को पार कर लिली के कमरे तक पहुंची। वहाँ कुछ पादरी प्रार्थना कर रहे थे लेकिन लिली चुपचाप बैठी थी। जब दामेई अंदर गई लिली की भारी आवाज गूंजी। दामेई ने कहा, उन्हें जाने दो लिली। लिली ने हाथ हिलाया। सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में मंत्रों और चीखों की गूंज उठी। पादरी एक एक कर गिर पड़े। दामेई आगे बढ़ी और लिली की आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने अपनी माँ को क्यों मरने दिया? दामेई के मन में पुराना दर्द ताजा हो गया। उसकी माँ शैतान के प्रभाव में पागल हो गई थी और एक दिन बेटी को बचाने के लिए खुदकुशी कर ली थी। अब लिली के शब्दों ने उसे तोड़ दिया। वह जानती थी ये सब उसकी गलती थी। माँ मरी, बेटी बिछड़ गई। अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उसने शाओ हेई की बात अनसुनी कर लिली को कसकर गले लगा लिया। शैतान धीरे धीरे उसके शरीर में चला गया। लिली जमीन पर गिर गई। शाओ हेई दौड़कर उसे उठाने लगा और वहीं दामेई की सांसें धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे वह बुराई से ग्रस्त होने लगा। उसने अपनी आखिरी इंसानियत जुटाकर दोनों को वहां से भागने को कहा, मगर जब उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगी। छोटे हेई ने पूरी ताकत लगाकर एक दरार खोली ताकि लिली बाहर निकल सके, लेकिन खुद वह दामेई के वार से जमीन पर गिर पड़ा। शैतान का इरादा लिली को छोड़ने का नहीं था। उसके नियंत्रण में दामेई ने लिली को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पवित्र जल के तालाब की ओर ले गया। वह उसे वहीं डुबोकर मार देना चाहता था। अचानक दामेई के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। माँ के प्रेम की रोशनी उसके भीतर चमक उठी। पुरानी यादें उसके मन में उभरने लगीं। दामेई को एहसास हुआ कि इन सभी वर्षों में उसकी माँ की आत्मा कभी उसे छोड़ी ही नहीं थी। वह हमेशा उसके पास थी, उसकी आत्मा को अंधकार में गिरने से रोकती रही थी। माँ के प्रेम की उस असीम शक्ति के सहारे दामेई ने अपने भीतर के दानव से भयंकर संघर्ष किया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर क्रॉस को अपने माथे पर रखा। ईश्वर की शक्ति के दबाव में दामेई अपने भीतर के दानव के साथ पवित्र जल में कूद पड़ा। एक दर्दनाक चीख के साथ वह दानव जो वर्षों से दामेई को सताता आया था अंततः पूरी तरह नष्ट हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ लिली उसके पास आई और विदा लेने लगी। दामेई ने अपनी प्यारी बेटी की ओर देखा। उसने सच्चाई बताने का फैसला नहीं किया। लिली के लिए एक नई जिंदगी थी और उसके लिए एक नया उद्देश्य। विद्यालय की सिफारिश पर दामेई वेटिकन जाने वाला था, 700 वर्षों में पहली महिला भूत प्रेत निकालने वाली पुजारी बनने के लिए। लेकिन उसके जाने से पहले गंजे पादरी ने उसे एक अर्थपूर्ण चेतावनी दी, सावधान रहो, क्योंकि जब तुम किसी दानव को पहचानते हो तब दानव भी तुम्हें पहचान लेता है। उस समय दामेई इस बात का मतलब नहीं समझ पाया। जब टैक्सी सड़क किनारे अचानक रुक गई और वही परिचित पुकार फिर से सुनाई दी, तभी उसे सब कुछ समझ में आ गया।